राम जी थोड़े बड़े हो गए तो भगवान शंकर आए हैं और साथ में मदारी का रूप धारण करके आए, साथ में बानर लेके आए और अयोध्या की गलियों में खेल दिखा रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं, तो राम जी ने भी छत पे से देख लिया कि कोई बंदर का नाच हो रहा है, तो मचल गए, रोने लगे कि बंदर का खेल मैं भी देख लिया। तो राजा दशरथ जी ने मदारी को बुलवाया, भैया हमारे दरबार में आज कर और हमारे रामलला को प्रसन्न करना, और जो मांगोगे सो मिलेगा। तो अद्भुत नृत्य, और कोई बानर कोई नहीं था, हनुमान जी ही बानर, छोटे बानर पर उदार करके आए हैं। तो बड़ा अद्भुत नाच दिखाया है उस बानर ने। अब तो महाराज रामलला तो लट्टू हो गए, बोले तो मैं इस बानर को अपने पास ही रखूंगा, चाहे इसके बदले में जो मांगे। तो राजा दशरथ कहने लगे कि हे मदारी जी, बोले आपका नाम क्या है? मदारी का मेरा नाम भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा, कहाँ से आए हो? काशी से आया। बोले एक काम करो, इस बंदर को ही छोड़ जाओ। बोले महाराज बंदर कैसे छोड़ो, ये तुम्हारी रोजी रोटी का धंधा है, इसी से काम चलता है हमारा। तो राजा दशरथ ने कहा जो चाहो सो मिल जाएगा, जो मांगो, जितना धन मांगोगे सब देने के लिए तैयार है। तो भगवान शंकर बोले कुछ नहीं चाहिए हमें, तो आपके जो रामलला है उनके चरणों में भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, और इस बंदर को मैं नहीं छोड़ दूंगा। तो 5 वर्ष तक वहीं पर रहे हैं हनुमान जी महाराज बाल रूप में, और अनेक तरह की लीला की है। 5 वर्ष के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गए हैं, तब हनुमान जी को भेज दिया, आप जो है किष्किंधापुरी चले गए। और मैं जब पंचवटी में सीता जी का हरण होगा उसके बाद फिर मिलन। तो अब गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। कछुक काल बीते सब भाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु जी घर में पढ़ा है, सब विद्या में स्नान करो। अरे उनको पढ़ना क्या है, पढ़े पढ़ाए। तो गुरु जी घर से पढ़ के आए। इधर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे, राक्षस ताड़का स्वभाव आ जाते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण को ले गए, ताड़का स्वभाव का वध किया और फिर जनकपुरी ले गए। जनकपुरी में धनुष यज्ञ हुआ है, और धनुष यज्ञ में ये शर्त था कि जो धनुष को तोड़ देगा वही सीता जी के साथ विवाह करेगा। तो भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, और सीता जी जो है माला बनाना चाहती है, लेकिन राम जी थोड़े ऊंचे हैं, सीता जी भी छोटी है। तो सखी लोग कहती हैं झुक जइयो तनिक रखती लले मेरी छोटी, मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनक रघुवीर।
रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के, रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के, रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ सखियों की लग रही थी हरी मेरी छोटी सी रघुवैया, रघुवैया का लग रघुवीर सिया मेरी छोटी सी रघुवैया का लग रघुवीर मेरी छोटी सी। माला नहीं मिले जाने की, 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 माला नहीं मिले जाने की। ये हमारी जागीर रघुवीर मेरी छोटी सी मेरी छोटी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो सखी लोग कह रहे हैं कि हे रामलला थोड़ा झुक जाओ, और देखो बिना माला गले में डले सिया जी मिलना नहीं, लेकिन ये रघुवंशी है, ये किसी के सामने झुकते नहीं, तो यहाँ कैसे झुके? तो बड़ी देर हो गई, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कोई उपाय रचना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी जाके साष्टांग पड़ गए भगवान राम के चरणों में, बहुत देर तक पड़े रहे। तो राम जी ने देखा कि आज तो लक्ष्मण ज्यादा ही भाव में आ रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तो महाराज जैसे उठाने के लिए झुके, सीता जी ने वरमाला डाल दी। बोलो राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उसके बाद महाराज तीनों भैया भी आ गए, चारों भाइयों का वहीं पर विवाह हुआ है जनकपुरी में, और बड़ी पहुनाई हुई, खातिरदारी खूब हुई, और उसके बाद विदाई हुई। अयोध्यापुरी आए हैं। अयोध्या में राजा दशरथ राज्य देना चाहते राम जी को, लेकिन कैकेयी ने वनवास मांगा, वनवास चले गए। पंचवटी में जाके सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, और खोजते हुए जा रहे हैं। और कहाँ पहुंचे? सबरी माता को मिला। सबरी जी प्रतीक्षा कर रही है। उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था कि बेटी तुम यहीं पे रहो, राम जी तुम्हारे घर आए। तो सबरी माता को दर्शन दिया। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता की है। हनुमान जी ने जाकर के सीता जी की सुधनी खोज की। समुद्र में पुल बंधन हुआ है और घमासान युद्ध हुआ है रावण और राम के बीच। अंत में पूरे वंश सहित रावण का संहार करके भगवान अयोध्यापुरी लौटे और अयोध्या के राजा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इस तरह से रामचरित्र सुखदेव जी महाराज ने संक्षेप में कहा। आगे चलते हैं, कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि अनुसुईया। उनके पुत्र हैं चंद्रमा, जिससे चंद्रवंश चला। चंद्रमा का पुत्र बुध,
बुध का पुरुरवा, पुरुरवा के नहुस, नहुस के पुत्र आयाति, आयाति के सबसे छोटे पुत्र हैं यदु, इससे यदुवंश है। यदुवंश में अजमेर, देवमीर, सुरसेन बड़े बड़े राजा। महाराज सुरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, और वसुदेव जी की पत्नी देवकी से भगवान का जन्म। ये भी संक्षेप में सुना दिया। लेकिन राजा परीक्षित को इससे संतोष नहीं हुआ, तो राजा परीक्षित कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोऽस्य धर्मशीलस्य नितिरां निसत्तम तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। हे गुरुदेव भगवान, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के दोनों वंशों के राजाओं का अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, लेकिन यदुवंश में जो कृष्ण बलराम प्रकट हुए, जो हमारे दादा थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव, तो उनकी बड़ी सहायता की और हमारी तो गर्भ में उन्होंने रक्षा की, गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने हमारी रक्षा की। वो तो हमारे प्राणदाता हैं, उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन करें, ये मेरी सुनने की इच्छा है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन देखो 3.5 दिन हो चुका है, यदि आपको कुछ भूख प्यास लग रही हो, पानी पीने की इच्छा हो, विश्राम की इच्छा हो, तो थोड़ा विश्राम कर दो, उसके बाद फिर कथा कहेंगे। राजा कहने लगे, महाराज आपके मुख से जो कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, उससे भूख प्यास निद्रा आलस सब विदा। बस आपको अपने मुखारविंद से भगवान की कथा रस का वर्षा करते रहें, उसी समय तृप्त हो रहा। हमको न तो भोजन की इच्छा है, न प्यास लगी है, न जो है नींद आ रही है, न आलस। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए राजा के भाव को देख करके कि हे राजन, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपका बड़ा प्रेम है। जब ही आपके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कथा परम पवित्र करने वाले जो कहते हैं, जो सुनते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों ही पवित्र हो जाते हैं गंगा जल या शालिग्राम जी का चरणामृत जैसे पवित्र होता है, ऐसी भगवान की कथा पवित्र। ये जो भागवत है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात पुत्र है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें निवास करते हैं। और जो दशम स्कंद है, जो भगवान श्री कृष्ण लीला है, ये भागवत जी का हृदय कहा है। ये दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण लीला विस्तार से वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, प्रेम की भी लीला करते हैं, ब्रज में प्रेम की लीला करते हैं, मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य की लीला करते हैं। द्वारकापुरी में दिखाते हैं 16,000 रानियों के बीच में रहकर भी महायोगेश्वर, किसी का प्रभाव नहीं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र जो है हम लोग श्रवण करेंगे, तो मानव सुख दुख जीवन में कैसा लिया। भगवान श्री कृष्ण के दिन अनेक विषम परिस्थिति भी आई, अनेक दुष्ट लोगों ने चढ़ाई की, आक्रमण किया, लेकिन सब में साहस पूर्वक उन्होंने काम किया। ऐसे हम लोगों के जीवन में भी अनेक परिस्थितियां आई हैं। जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन में सम विषम सुख दुख हानि लाभ ये परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन परिस्थितियों से घबराए नहीं, चिंतित न हो, दुखी न हो। सब परिस्थिति में भगवान को याद रखें, तो भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान ही संभालते हैं।
आइए हम लोग चलते हैं गोलोक धाम में, चलते हैं जहाँ श्री राधा कृष्ण रास विहार करते हैं, जो भगवान का नित्य धाम है गोलोक धाम। बिरजा नदी है, उसके चारों, गोलोक धाम के चारों ओर बिरजा नदी है, जहाँ पर राधा कृष्ण का नित्य निवास। और राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। राधा कृष्ण कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उनका शरीर चिन्मय है, दिव्य। जब भगवान कृष्ण को लीला करने की इच्छा होती है तो भगवान श्री कृष्ण दो रूप बन जाते हैं, राधा और कृष्ण। तो राधा कृष्ण कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उनकी लीला कोई स्त्री पुरुषों जैसी लीला नहीं है, क्योंकि जो गोलोक धाम है, जो ब्रज धाम है, वहाँ पर कामदेव का प्रवेश ही नहीं। जो लौकिक कामदेव हैं वो अंदर जा ही नहीं सकता, इसलिए काम की लीला वाणी, वो जो लीला दिव्य है, चिन्मय है, अलौकिक, उसको समान लीला में नहीं करना चाहिए। आजकल लोग भूल कर रहे हैं, राधा कृष्ण के गीत समान स्त्री पुरुषों जैसे बना के गाते हैं, ये अपराध है, इससे लोगों को बचना चाहिए। जो जगदीश्वरी, जगन माता है, सर्वेश्वरी, हमारे जो रसिक संत हैं उन्होंने गुणगान किया है, जिनके आंख बंद करने से, खोलने से ही सृष्टि का प्रलय और विनाश, सृष्टि हो जाता है और विनाश। ऐसी राधा रानी हमारी, उस राधा रानी की महिमा अपार है, जितना कहा जाए उतना कहा जाए। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, 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 तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी ब्रह्मा शंकर पार न पावे, 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 करके आवत
चरणन को जाकर मोरारी गुलाम करो बनवारी सुन बरसानी वारी गुलाम करो बनवारी सुन बरसानी वारी गुलाम करो बनवारी बोले राधा एक बार जो बोले राधा एक बार जो बोले राधा एक बार जो बोले राधा जन्म जन्म की मिट जाए बाधा जन्म जन्म की मिट जाए बाधा चरण जाऊं बलहारी राधा रानी हमारी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सबकी मालिक राधा रानी सबकी मालिक राधा रानी सबकी मालिक मेरी राधा रानी सबकी मालिक मेरी राधा रानी कोई ना दे बिलाई राधा रानी हमारी तीनों लोकन की प्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी ओ रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन की प्यारी राधा रानी हमारी गोलोक धाम में जो राधा रानी की सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या है, ये सब आचार्य हैं जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। ललिता सखी का अवतार है स्वामी श्री हरिदास, तो आप लोग जानते हैं। सब लोग शांति का दान दीजिए, शांति सुनोगे, प्रसंग कथा को भी शांति सुना करें, और जब कीर्तन भजन का समय कीर्तन भजन गाया करें, समय के अनुसार काम करना। आप लोग शांति रहें, प्रसंग को भी ध्यान से।
देखो पीछे वाले बात कर रहे भैया, घर में जाके बात कर ली आराम से, पूरा समय पड़ा है। गोलोक धाम में जो राधा रानी अष्ट सखियां हैं, उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना किया कि जो दिव्य लीला गोलोक में हो रही है वही लीला पृथ्वी पर भी हो रही है। तो राधा रानी के सखियों, आप लोगों का बहुत सुंदर प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए भगवान श्याम सुंदर से बड़ी प्रार्थना करना चाहिए। तो श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ भगवान श्याम सुंदर के समीप गई हैं। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी का स्वागत किया, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और पूछा है कि हे प्रियतमे, आप कैसे आना हुआ, कोई विशेष कारण नहीं था। तो श्री राधा रानी ने कहा कि जो दिव्य लीला इस गोलोक धाम में हो रही है आपकी, वही भूतल पे, जिसको सुन करके जीवों का कल्याण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपका कथन सत्य है, आपके बिना इस बात को कौन सोच सकता, क्योंकि आप परम दयामयी हो, परम करुणामयी हो, परम वात्सल्यमयी हो, जीवों की चिंता आप ही कर सकते, जगत जननी हो, जगदीश्वरी हो। आपकी कृपा से ही जीव, देखो शरीर है ना, शरीर में यदि शक्ति नहीं रहे तो आप कुछ कर सकते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा, बिना राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण भी कोई लीला नहीं कर सकते। तो भगवान श्याम सुंदर कहे, हे राधा रानी, आप तो हमारी आह्लादनी शक्ति, आपके बिना मैं कोई लीला नहीं कर सकता, आपकी कृपा से ही लीला कर सकता। लेकिन एक समस्या है कि इस लीला के लिए पात्र कौन है, पात्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तो श्री राधा रानी ने कहा कि जो गोलोक के लोग हैं वो लोग तो चलेंगे ही, साथ ही साथ अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं आपके दर्शन के लिए। पंचवटी में पहले किया था, मिथिलापुरी की बहुत सी स्त्रियां थी, सबने भगवान को पति रूप में पाना चाहा। अनेक ऋषि मुनि देवता लोग, देवियां सब तपस्या कर रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए, तो सभी लोग वहां पर अवतार, इस तरह से लीला होगी। भगवान ने कहा, देखो आप अंतरंग लीला में जाते हो और संसार में जाकर बहिरंग लीला होगा, लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तो आपके ऊपर दोषारोपण भी करेंगे, बड़ा कष्ट होगा, आपको दुख होगा पृथ्वी पर जाने का। कहीं कहीं लीला आती है, ब्रज की लीला में तो वर्णन नहीं है, लेकिन जो दूसरे शास्त्र हैं उसमें ऐसा मिलता है, राधा रानी छिप छिप के कटी जाती है, लोक लाल, कुल का भय सताती है, तो कैसे कैसे मिलती है, फिर नहीं मिल पाती है तो उसके लिए बिछुड़ जाती है, रोती है, तड़पती है। लोग तो समझते हैं कि राधा रानी ने सब लोक लाल शर्म छोड़ दिया, तो आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। संसारी लोग आपके और हमारे प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, वो साधारण स्त्री पुरुषों जैसा प्रेम का ही लोग समझेंगे, इससे आपको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा। तो राधा रानी ने क्या कहा कि यदि मेरे कष्ट उठाने से, मेरे दुख उठाने से अनंत जीवों का कल्याण होता है, तो मैं अकेली दुख उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए राधा रानी को करुणामयी, दयामयी कहा गया। इस तरह से प्रस्ताव पास हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आपकी कृपा के बिना काम संभव नहीं है, आपकी कृपा से ही मैं लीला कर पाऊंगा। तब श्री राधा रानी ने कहा, हम दोनों प्रिया प्रीतम के लीला को जो साधारण स्त्री पुरुष का लीला समझेंगे, उसको अनंत जन्मों तक रौरव नरक होना, और ये महान अपराध है। तो राधा कृष्ण कभी स्त्री पुरुष का भाव कोई नहीं करें, उनका चिन्मय शरीर है, अलौकिक लीला है, दिव्य लीला है। इस तरह से राधा कृष्ण, राधा माधव परम स्नेही, एक प्राण दोनों एक हैं। राधा गुलाब का फूल है, भगवान कृष्ण गुलाब के फूल हैं, तो राधा रानी की सुगंध है। कृष्ण भगवान चंदा हैं,
तो राधा रानी चकोरी। तो अनेक कवियों ने भाव दिए हैं। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। सुधा के सभी